ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 46वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे व्यास, शिव जी का अभिप्राय जानकर उस दैत्यराज ने गदा लेकर देवगणों से सर्वथा अभेद गिल नामक दैत्य को आगे कर सेना के सहित शीघ्र शिवजी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर वज्र के समान तीखे शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दैत्यों ने वीरक पर और कुछ दैत्यों ने पार्वती पर शस्त्रों से प्रहार किया। कुछ दैत्यों ने गुफा के मनोहर द्वार को तोड़ दिया। कुछ ने द्वार पर लगे पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा मनोहर जल एवं उद्यान मार्गों को नष्ट कर दिया। कुछ ने प्रसन्न होकर पर्वत के दीप्तिमान शिखरों को तोड़ दिया। तदंतर त्रिशूलधारी शिवजी ने कुपित होकर अपनी सेना का दारुण भूतगणों का तथा सैन्य सहित विष्णु आदि देवगणों का स्मरण किया। शिवजी के स्मरण करते ही रथ, गज, घोड़े, बैल, गाय, ऊंट, गधे, पक्षीगण, सिंह, व्याघ्र, मृग, सूकर, सारस, मीन, मत्स्य, शिशुमार, सर्प, सैकड़ों प्रेत, पिशाच, दिव्य विमान, तालाब, नदी, नद, पर्वत, वाहन एवं अन्य जीवों के साथ समस्त देवता उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर निर्भय होकर स्थित हो गए। उसके अनंतर शिवजी ने वीरक को सेनापति बनाकर थके वाहन वाले उन देवताओं एवं युद्ध में निश्चित विजय पाने वाले प्रधान वीरों को भेजा। महेश्वर के द्वारा भेजे गए उन सभी देवगणों ने उस गिल सहित दैत्यराज की सेना के साथ निरंतर प्रलय काल के समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध किया। तब विधस ने युद्ध करते हुए उन ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य एवं चंद्रमा आदि समस्त देवों को क्रोधपूर्वक निगल लिया। इस प्रकार विधस के द्वारा अपनी समस्त सेना के निगल लिए जाने पर केवल वीरक रह गया। तब संग्राम भूमि को छोड़कर उस गुफा में प्रवेश करके सिर झुकाकर काम शत्रु शिवजी को प्रणाम करके वक्ताओं में श्रेष्ठ वह वीरक दुखी होकर उनसे सारा वृतांत कहने लगा। हे भगवान, विधस दैत्य ने आपकी सारी सेना निगल ली। वह त्रिलोक गुरु दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को निगल गया। उसने सूर्य तथा चंद्रमा को वरदायक ब्रह्मा तथा इंद्र को निगल लिया। वह यम, वरुण, पवन एवं कुबेर आदि को भी निगल गया। केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ। मुझे अब क्या करना है? वह अधेय दैत्यपति सेना रहित प्रसन्नचित है। मैं भयभीत होकर वायु के समान वेगवान होकर आप अजय के पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने अपना मुख फैलाकर कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु को अपने तीव्र नखों से विदीर्ण किया था। वे भक्तों के वशीभूत हो त्रिलोकी के कंटों का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। पूर्व काल में उन्हें वशिष्ठ आदि लोक रक्षक सप्त ऋषियों ने शाप दिया था कि तुम दैत्यों के साथ चिरकाल पर्यंत युद्ध करते हुए उनके द्वारा निगल लिए जाओगे। इसके बाद जब विष्णु ने विनम्र होकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुनिगणों, इस घोर शाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा, तब क्रुद्ध हुए उन मुनिगणों ने कहा, युद्ध काल में जब घोर बाणों की वर्षा कर विधस नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम अपने घूसों से उसके मुख पर प्रहार कर निकलोगे। तत्पश्चात पुण्याश्रम बद्रीवन नामक हरिग्रह में जब तुम अवतार लोगे, तब शाप रहित हो अपने परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाओगे। तभी से वह गिल नामक दैत्य प्रतिदिन भूखा रहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युद्ध स्थल में घूमता रहता था। जिस प्रकार जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य एवं चंद्रमा से राहु शत्रुता करता है, उसी प्रकार देवताओं के परम शत्रु शुक्राचार्य देवों के द्वारा मारे गए सभी दैत्यों को संजीवनी विद्या के स्तुति पदों से वर्ण रहित कर जीवित कर देते हैं। आपको तथा मुझे युद्ध स्थल में भले ही प्राण त्याग करना पड़े, किंतु
अब आप ही इस युद्ध में प्रमाण हैं और आप ही इस कार्य को संभालें। सनत कुमार बोले, त्रिभुवनपति प्रमथपति सदाशिव पुत्र वीरक की बात सुनकर बहुत कुपित हुए और देर तक विचार करते रहे। तदंतर उन्होंने सूर्य के समान देदीप्यमान अपने शरीर से उत्तम सामवेद का गान किया और बड़ा अट्टहास किया, जिससे समस्त अंधकार दूर हो गया। तब इस लोक में प्रकाश हो जाने पर वीरक मुनि ने रण में विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ पुनः महायुद्ध किया। शिलाद मुनि ने पत्थर का चूर्ण खाकर जिन नंदीश्वर को उत्पन्न किया था तथा जिन्होंने त्रिपुर को भी पूर्व काल में जीत लिया था, उन नंदी ने घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। नंदी को भी उस राक्षस ने निगल लिया। ऐसा देखकर योद्धाओं एवं मुनियों में अग्रगण्य तथा सभी विद्याओं के निवास शम दम धैर्य आदि गुणों से युक्त स्वयं कपर्दी महारुद्र वृषभ पर सवार हो निगले हुए देवगणों को उगलवा देने वाले दिव्य मंत्र का जप करते हुए तीक्ष्ण बाण शूल तथा खड्ग लेकर युद्ध के लिए उस राक्षस के सम्मुख उपस्थित हुए। इतने में महावीर वीरक सभी को लेकर उस विदस राक्षस के मुख से निकले। इसी प्रकार विष्णु ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा सूर्य आदि सभी निकल आए। तब उनकी सेना प्रसन्न होकर पुनः युद्ध करने लगी। उस सेना के जीत लेने पर देवगणों के द्वारा मारे गए समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। तब गणों ने शुक्राचार्य को पशु के समान बांधकर शिवजी के समीप उपस्थित किया और त्रिपुरारी शिवजी ने उन दानव गुरु को निगल लिया। इस प्रकार शुक्राचार्य के विनष्ट हो जाने पर देवताओं ने सारी दैत्य सेना को जीत लिया, विध्वस्त कर दिया और पूर्ण रूप से कुचल डाला। उस समय दैत्यों के शरीर को उत्साहपूर्वक खाने वाले भूतगणों से एवं तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति हाथ में लिए नाचते हुए सिर कटे दैत्यों के धड़ों से सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। प्रमथ वेतालों, अत्यंत दृढ़ चोंच एवं पंजे वाले पक्षियों एवं नाना प्रकार के भेड़ियों ने मरे हुए राक्षसों के मांस को अपने मुख में रखकर आनंद से भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न हुआ वह दैत्यराज चिरकाल पर्यंत युद्ध करके विष्णु महेंद्र एवं शिव से जीत लिया गया। पराजित होने पर उस दैत्य की सारी सेना पाताल में, पर्वत की गुफाओं में एवं समुद्र में छिप गई। अपनी सारी सेना के क्षीण हो जाने पर दैत्य श्रेष्ठ अंधक, जो क्रुद्ध होने पर न केवल देवताओं अपितु विश्व का नाश करने में समर्थ था, उसका विष्णु ने गदा के भयंकर प्रहारों से मद चूर चूर कर दिया। उसने युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसके बाद इंद्र के घोर अस्त्रों से पीड़ित हुआ वह दैत्य अपने शस्त्रास्त्र समूहों, वृक्षों, पर्वतों एवं जल के प्रहारों से देवताओं को शीघ्र जीतकर जोर से गर्जना करते हुए प्रमथपति शिव को संकेतों के द्वारा बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता हुआ स्थित रहा। उन सब के समाप्त हो जाने पर वह वृक्षों, सर्पों, वज्र के समान शस्त्रों द्वारा तथा शंबर की सैकड़ों माया एवं कपट रचना द्वारा गिरजा एवं महादेव को पीड़ा पहुँचाने लगा। शंकर के समान महावीर, देवताओं से अवध्य, महासत्व संपन्न, मतिमान, सैकड़ों वरदान पाने से उन्मत्त हुए दैत्य अंधक ने शंकर को जीतने के लिए एक और माया की। यद्यपि उसका शरीर देवताओं के शस्त्रास्त्रों से जर्जर हो उठा था, उसकी माया के प्रभाव से उसके गिरे हुए रक्त बिंदुओं से अनेक विकृत वदन अंधकगण रणभूमि में व्याप्त हो गए। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले त्रिपुरारी सदाशिव ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों का भेदन प्रारंभ किया। इस प्रकार शिवजी के त्रिशूल के प्रहार के आघात से
मांस विदीर्ण हो जाने के कारण प्रवाहित रक्त बिंदुओं से अनेक अंधक उत्पन्न होने लगे। तब महाबुद्धिमान विष्णु ने शंकर जी को बुलाकर योग द्वारा अत्यंत विकृत मुख वाला उग्र अजेय कराल तथा अत्यंत शुष्क स्त्री का रूप धारण कर लिया। अनेक भुजाओं से युक्त तथा कुपित भगवान विष्णु उस युद्ध स्थल में शंकर जी के कान से प्रकट हुए। युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई वे देवी अपने युगल चरणों से पृथ्वी को सुशोभित करने लगी। सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद शंकर जी की प्रेरणा से सुधा से व्याकुल वे देवी मांस की कीच से युक्त उस रणभूमि में दैत्यपति के शरीर से निकले हुए उष्ण रुधिर का पान करने लगी। इस प्रकार रक्त के सूख जाने पर वह दैत्य अकेला होने पर भी अपने कुल क्रमागत सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करता हुआ अपने वज्र के समान घूसों, जानू, चरणों, नखों, बाजुओं तथा सिर के द्वारा शंकर से युद्ध करता रहा। इस प्रकार युद्ध कर तब वह रण में शांत हो गया। बाद में क्रुद्ध हुए शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और स्थानु के समान उसके ठूठ शरीर को त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा लिया। उसका शरीर सूर्य के ताप से सूखने लगा। पवन प्रेरित जल पूर्ण बादलों ने उसके शरीर को गीला कर दिया और उसका सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और वह भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गानपत्य पद प्रदान किया। उस समय युद्ध के अंत में भुवनपति श्री हरि, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं ने शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा कर कंधा झुकाकर मनोहर एवं सार गर्भित स्तुतियों से उनकी स्तुति की तथा प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करके वे सुखी हो गए। तत्पश्चात भगवान भूतपति नाना प्रकार की सामग्री से पूजित देवगणों को सत्कार सहित विदा कर पार्वती के साथ प्रसन्न हो गुहा में क्रीड़ा करने लगे। उस समय वे घोर विधस के मुख से पाप रहित पुत्र वीरक के निकल जाने से बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक वधोपाख्यान में अंधक युद्ध वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।